What is the direction of movement of sugars in phloem? अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुगर की मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है फ्लोएम के अंदर। तो डायरेक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो बाई डायरेक्शनल दे रखा है। बाई डायरेक्शनल ही होती है। देखो होता क्या है कि फ्लोएम जो है वो मूवमेंट करता है शुगर की, कहाँ से, सोर्स से शुगर चलता है और जाता है सिंक में। सोर्स का मतलब होता है आपका जैसे कि पत्तियों में बन रहा है तो लीव्स, ये होगा सोर्स। यहाँ पे बनने के बाद जो है शुगर चलता है और जाता है सिंक में। सिंक मतलब कि फाइनल डेस्टिनेशन रूट हो गया या फिर आपका जो फ्रूट हो गया वहाँ पे। अब ये बायोडायरेक्शनल कैसे होता है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। लीफ अगर यहाँ पर है और फ्रूट अगर यहाँ पे उग रहा है तो इसका मूवमेंट कैसे हो जाएगा, सोर्स टू सिंक्स, मतलब कि ये हो गया अपवर्ड। अब मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे पत्ती है, होती है पेड़ में, ऊपर भी होती है, या फिर मान लीजिए जैसे कि इसके ऊपर ही पत्ती है, ठीक है, यहाँ पे लीफ है, तो यहाँ पे भी बन रहा है शुगर। वो शुगर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा अब फ्रूट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट। तो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों ही डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, ठीक है। डिपेंड करता है डिमांड कैसी है। नेक्स्ट है नॉन मल्टी फंक्शनल लिखा हुआ है, तो ये जो है एक तरीके का वैग्यू है, कह सकते हो आप, ठीक है। फॉल्स है ये बिल्कुल ही, क्योंकि बाई डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल तो होता ही नहीं, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। अब है अपवर्ड, तो केवल हमने देखा कि अपवर्ड मूवमेंट तो होता नहीं है, डाउनवर्ड भी होता है, तो ये हमारा ये भी गलत हो जाता है। अब ये डाउनवर्ड है तो केवल डाउनवर्ड नहीं होता है, अपवर्ड भी होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर जो है हमारा वो है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो फ्लोएम शुगर का मूवमेंट जो होगा फ्लोएम के अंदर कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, दोनों तरफ।